बच्चों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 4.2 दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट मीन्स कि हमें क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ किसकी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। पहला हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्ट हो रहा है हम वो देखेंगे। यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। हमें पता है रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर है। रिकॉल द रिएक्शन बाय विच द रस्ट इज़ फॉर्म। आप उस रिएक्शन को याद करिए जैसे रस्ट फॉर्म होता है। You had also performed the activity in class 7th of burning of magnesium in air। हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा था बच्चों? burning of magnesium ribbon कहाँ पे? air में। You had learned that in both the process oxide formation takes place। मीन्स जब भी रस्टिंग में या फिर जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न कर रहे हो तो उसमें क्या फॉर्मेशन हो रहा है? ऑक्साइड का फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रहा है। और यहाँ पे दे रखा है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड द मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो जब आयरन प्लस ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा आपका? Fe2O3.NH2O। दैट इज़ क्या हो गया? आयरन ऑक्साइड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और सेकेंड है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये भी चीज़ को मैं आपको बता देती हूँ, जो मेटल ऑक्साइड होता है ये बेसिक इन नेचर होगा। मीन्स जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे ये क्या है बच्चों? बेसिक इन नेचर। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ इज एक्टिविटी 4.3। चेक द नेचर ऑफ the rust form as a result of the reaction between the iron, oxygen and the water। अब आपको कह रहा है जो नेचर बना है ये किस चीज़ का, जो रस्ट का नेचर आपको चेक करना है। कैसे कैसे मिलके बना है? आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ है एंड विथ वाटर। कह रहा है कलेक्ट द स्पूनफुल ऑफ अ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। आप उस रस्ट को लीजिए और क्या कह रहा है? थोड़े वाटर में उसको क्या करना है? डिजॉल्व करना है। यू फाइंड दैट एट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। जब आप देखेंगे वाटर से मिक्स करेंगे तो क्या आपको पता लगेगा जो रस्ट है वो क्या हो गया? वाटर में सस्पेंडेड है। शेक द सस्पेंशन वेल। और जो सस्पेंशन है उसको अच्छे से आप शेक करिए। टेस्ट द सोल्यूशन विथ अ रेड एंड अ ब्लू लिटमस। जो सोल्यूशन है आप उसको किससे चेक करने के लिए बोल रहा है? रेड या फिर ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करने के लिए बोल रहा है। लेकिन मैं आपको पहले बता देती हूँ कि रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर आप कब यूज़ करते हैं। पहले हम देख लेते हैं ये देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करा देती हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड क्या होता है? सॉवरन टेस्ट होता है। और बेस क्या होता है? बिटर होता है। और एसिड क्या होता है? वाटरी। और बेस क्या है बच्चों? स्लिपरी है। और तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लिटमस पेपर की बात करें, एसिड क्या करता है बच्चों? टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो किस चीज़ में टर्न कर रहा है ये? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर रहा है। और बेस क्या कर रहा है? टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। इस चीज़ के लिए ही मैंने ये आपको दिखाया है ये स्लाइड। तो दोबारा से चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टेस्ट द सॉल्यूशन विद अ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। आप रेड और ब्लू लिटमस पेपर से आप चेक करिए तो आपको क्या मिलेगा? वॉट डू यू ऑब्जर्व? इज़ द सोल्यूशन एसिडिक और बेसिक? तो जो सोल्यूशन है ये क्या हो गया? एसिडिक या बेसिक है? तो क्या कह रहा है, जब आप रेड लिटमस पेपर से आप चेक करोगे तो कौन सा कलर देगा बच्चों? ब्लू कलर, बिकॉज दिस इज बेसिक इन नेचर नॉट एसिडिक। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। सो ये एक्टिविटी है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई। या फिर आपसे इससे रिलेट पूछ सकता है कि एसिड और बेस में डिफरेंस क्या है। जो लिटमस पेपर है वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहा है। चलते बच्चों हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट इज डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड। क्या कॉपर में भी रस्ट लग रहा है? आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सर्फेस ऑफ अ कॉपर वेसल। तो पहली क्या कह रही है? उसने देखा है कि कॉपर वेसल के ऊपर क्या देखा है उसने? ग्रीनिश डिपॉजिशन देखा है। अब ये क्या है? व्हेन द कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू अ मॉइस्ट एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जब आप क्या करते हो? कॉपर वेसल को एक्सपोज करते हो मॉइस्ट एयर में, तो क्या आपको दिखेगा? ग्रीन कोटिंग दिखती है उसमें। कौन से कलर? ग्रीन कोटिंग। तो ध्यान रखना है, अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर वेसल को एक्सपोज करते हो एयर में तो कैसे कोटिंग दिखेगी? दैट इज़ ग्रीन कोटिंग। द ग्रीन मटेरियल इज, अब वो ग्रीन मटेरियल क्या है? इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है। दैट इज
CuOH whole twice and a copper carbonate का मिक्सचर दैट इज CuCO3। अब वो रिएक्शन को आप कैसे बताओगे बच्चों, ये देखिए कॉपर रिएक्ट हो रहा है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, बिकॉज मॉइस्चर क्या हो गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन तो है ही एयर में, तो क्या बन रहा है कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन को याद रखना है, बिकॉज अगर एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अगर कॉपर वेसल्स एक्सपोज टू मॉइस्चर होगा तो रिएक्शन क्या लिखना है, तो आप ये रिएक्शन मेंशन करोगे। और वो पूछेगा कि कौन से कलर का दिखेगा, तो आप क्या बताओगे ग्रीन इन कलर, ग्रीन कोटिंग आपको विजिबल होगा। नाउ इज रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। जो मैग्नीशियम रिबन है आप उसको, जो हमने एक्टिविटी की थी उसको रिकॉल करिए। द ऐश ऑप्टेन ऑन द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर। अब क्या कह रहा है, जो और ऐश ऑप्टेन हुआ किस चीज़ को, आफ्टर बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन, उसको क्या करना है वाटर में डिजॉल्व करना है एंड टेस्टेड इट फॉर अ एसिडिक एंड बेसिक नेचर। और उसको टेस्ट करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बच्चों बनता है, वो दैट इज़ मेटल ऑक्साइड मिलता है। समझ में आ गया बच्चों, दैट इज़। और ये भी पता है जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या हो गया आपका बेसिक इन नेचर है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर। इज द सोल्यूशन एसिड और बेसिक, हाउ डू यू असरटेन दिस, आप कैसे पता लगेंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न ब्लू। इसमें क्या हो रहा है, रेड लिटमस पेपर क्या हो रहा है, ब्लू में टर्न हो जा रहा है। इट मीन्स द ऑक्साइड ऑफ द मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ बेसिक इन नेचर। तो मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि ऑक्साइड है ये क्या फॉर्म करेगा, बेसिक इन नेचर। इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है कि अगर मेटालिक ऑक्साइड क्या है, तो आप क्या बताओगे बेसिक इन नेचर। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, डैट इज़ बेसिक इन नेचर। और ये क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो क्लियर बच्चों। क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, कैसे भी घुमा के भी पूछ सकते हैं, आप रेडी होने चाहिए आंसर को देने के लिए। नाउ इज एक्टिविटी 4.4 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। टीचर आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फर इन अ डिफ्रैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। ये देखिए ऐसे स्पून में लीजिए और उसको क्या करना है, हीट करने के लिए। बट कह रहा है डिफ्रैग्रेटिंग स्पून अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी मेटालिक कैप ले सकते हो किसी बॉटल का, जैसे ये हो गया, और उसमें क्या रैप कर दीजिए आप, मेटालिक वायर को रैप कर दीजिए अराउंड इट एंड गिव द शेप एज शोन इन फिगर 4.4a। ये आप ऐसा शेप दे सकते हो। एज सून एज अ सल्फर स्टार्ट बर्निंग, जब इसमें सल्फर आप लेके जब वो बर्न होने लग जाता है तब क्या करना है, इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू अ गैस जार। ये जो गैस जार है इसमें ये जो स्पून आपने बनाया है या फिर ये वाला स्पून आपको इसके अंदर इंसर्ट करना है अंडर अ गैस या फिर ग्लास टम्बलर में इंसर्ट करेंगे, जैसे फिगर दे रखा है 4.4a दिस वन। कवर द टम्बलर विथ अ लीड टू इंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूसेस डज नॉट स्केप। आपको ध्यान रखना है कि इसका जो गैस है वो स्केप नहीं होना चाहिए। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम, ये जो स्पून है आपको रिमूव करना है थोड़ी देर बाद। Add the small quantity of water into the tumbler and quickly replace the lid। आपको क्या करना है, फिर से इस टम्बलर में थोड़ा सा वाटर डालना है और उसे शेक करना है और उसके बाद लीड को रिप्लेस कर देना है। शेक द टम्बलर वेल, चेक द सोल्यूशन विथ अ रेड या फिर ब्लू लिटमस पेपर। अब आपको क्या करना है, जो सोल्यूशन बन गया वाटर के साथ उसको आपको क्या करना है बच्चों, चेक करना है विथ रेड या ब्लू लिटमस पेपर। तो इसको आपको आंसर है नेक्स्ट पेज पे। The name of the product formed in the reaction is sulfur and oxygen is sulfur dioxide। तो क्या हो गया कि सल्फर और ऑक्सीजन मिलके बच्चों क्या बनाया उसने, सल्फर डाइऑक्साइड। एंड व्हेन क्या कह रहा है, जब सल्फर डाइऑक्साइड को डिसॉल्व किया गया वाटर में तो क्या बना, सल्फरस एसिड इज फॉर्म्ड। द रिएक्शन कैन बी गिवन एज फॉलो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। पहले क्या हुआ बच्चों, हमने सल्फर लिया और उसको क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, SO2। फिर SO2 को आपने दोबारा H2O के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन रहा है बच्चों, सल्फ्यूरस एसिड। अगर आपको रिएक्शन देखना है तो आप देख सकते हो, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलके सल्फ्यूरस एसिड दैट इज़ H2SO3। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप ये क्या करोगे, रिएक्शन के साथ बताओगे। नेक्स्ट इज द सल्फ्यूरस एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ये सल्फ्यूरस एसिड क्या कर रहा है, टर्न किसको कर रहा है,
टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। क्यों? क्योंकि जो आपका ये जो सल्फ्यूरस एसिड बना है ये क्या है बच्चों, एसिडिक इन नेचर है। हमने पीछे क्या देखा था कि अगर मेटल के साथ अगर ऑक्साइड बना है दैट इज़ बेसिक इन नेचर, बट हियर ये जो हमारा एसिड बन रहा है दिस इज एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट इज जनरली द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर। तो दो आपको डिफरेंस दिख रहे हैं कि अगर ऑक्साइड आप नॉन मेटल का ले रहे हो तो वो एसिडिक इन नेचर है, लेकिन अगर आप ऑक्साइड मेटल का लोगे तो वो क्या होगा, बेसिक इन नेचर। सो दिस इज़ ऑल्सो क्लियर। सो इसके बाद हम देखेंगे बच्चों रिएक्शन विथ वाटर, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।